वो ये प्रॉपर कार्बन फाइबर, ये हाइड्रोटेप नहीं है, प्रॉपर कार्बन फाइबर, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। बाहर आप देखोगे प्रोडक्ट क्लोजअप भी दिखाओगे, सामने दिखेगा ये कार्बन फाइबर। ये और एक साइड फंक्शनल और एक साइड वो बात है कि अब कार अपन सेविंग से लेते हैं। भैया एक क्वेश्चन और था हमारी ऑडियंस का, जब भी मैं कोई ऐसी जेड कार फीचर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती चलाने में, फिर कैसे? मैंने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कोई कार में आपको कोई प्रॉब्लम लगी ड्राइव क्वालिटी? मुझे गाड़ी लिए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए और 3 मंथ्स तक तो देखो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं। हाँ, थोड़ी सा एवरेज का इशू है कि मुझे गाड़ी ऑटोमेटिक तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्पेशल कार जो कि बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होंडा सिटी है। अब होंडा सिटी यूजुअली इस कार का, हालांकि जो इसका पास्ट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, बहुत लोगों को पसंद थी ये कार, पर धीरे धीरे नियर फ्यूचर में जैसे सेडान की प्रैक्टिकलिटी कम होने की वजह से इसका जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। पर आज की डेट में भी हमारे एक भैया है जिन्होंने इस कार को इतने अच्छे से मॉडिफाई करके इतने अच्छे से इस होंडा सिटी को बनाया हुआ है और इस पर टोटल एक्सपेंसेस कितने आ गए। होंडा सिटी पहले ही लोड होती है, उसके बाद भी इन्होंने कोबरा की लोड स्प्रिंग डाल रखे हैं, उसके बाद भी उसका भी रिव्यू हम जानेंगे। तो इसमें बहुत सारा काम होता है, तो धीरे धीरे करके बहुत सारा काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। और इसके सबसे एंड में हम बात करेंगे इस कार में खर्चा कितना आ गया। और गाड़ी से आप पहचान चुके होंगे, कार है हमारी जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स वाले जितेश भाई की। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं इस गाड़ी में काम क्या क्या हो रखा है, वो भैया से हम पूछेंगे। मिलते हैं जितेश भाई से, उनसे पूछेंगे इन्होंने गाड़ी में सबसे पहली बात होंडा सिटी की चूज करी और इन्होंने इसमें इतना टेस्टफुल मॉडिफाई कर चुका है कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सबसे मिलते हैं। हेलो जितेश भाई, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो अब भैया जैसे आपने जब आप कार सर्च कर रहे थे, आपने सेकंड हैंड कहा था कि एक ऑटोमेटिक कार जो आपकी ब्रेजा थी बहुत अच्छे से मॉडिफाइड थी, आपने मेन रीजन दिया था आपको एक ऑटोमेटिक कार पे शिफ्ट होना था। तो अभी जब आप कार सर्च कर रहे थे तो आपने होंडा सिटी की तरफ ही क्यों प्लान करा? एक्चुअली मेरे पास माइंड में 2 ऑप्शन थे, वरना और होंडा सिटी, क्योंकि मेरे पास सारी कार्स है, हैचबैक भी है, मेरे पास एसयूवी भी है, मेरे पास सेडान नहीं थी। मैं लास्ट 2011 में यूज कर रहा था स्विफ्ट डिजायर, उसके बाद सेडान नहीं थी उस बार। और वो एक प्रॉपर सेडान में भी आती नहीं है, मतलब जो प्रॉपर सेडान वाली फील है वरना और सिटी में ही है। तो मेरा मन था कि लूप पे मैंने वरना भी बुक करा रखी थी, मैंने ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक टॉप मॉडल वरना बुक करा रखा था, बट उसमें क्या था अवेलेबिलिटी नहीं थी और क्या था कंपनी के पास बुकिंग बहुत लंबी थी, तो 4 मंथ मेरा वेट करने का मन नहीं था। फिर सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं होंडा सिटी ले सकता हूँ। फिर मैंने वरना और होंडा सिटी को जब कंपेयर करा तो होंडा सिटी हर चीज में बेटर थी। मेन चीज तो स्पेस, इस गाड़ी का रियर स्पेस इतना ज्यादा है, अगर आप वरना से कंपेयर करोगे तो मैंने कहा ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। तो एक मेन रीजन मेरा ये था। सेकंड मेन रीजन ये था कि मुझे गाड़ी मॉडिफाई की करनी थी। फिर मैंने ऑप्शंस निकाले कि मेरे पास क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, होंडा सिटी में मुझे मॉडिफिकेशन ज्यादा ऑप्शन मिले। तो ये 2-3 रीजन से मैं होंडा सिटी में शिफ्ट कर रहा हूं। तो वरना में एक एडवांटेज मिल जाती है, वहाँ पे माइलेज बहुत अच्छी मिलती है अगर डीजल वेरिएंट लेते हैं आप। मुझे लेनी ही पेट्रोल थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कार्स है, बलिनो और पोलो, वो ऑलरेडी डीजल है मेरी। मुझे पेट्रोल पे ही शिफ्ट करना था क्योंकि एग्जॉस्ट वाला भी एक शौक पूरा करना था, तो इस चक्कर में पेट्रोल में फिर मुझे ये बेटर है। हाँ, पेट्रोल में तो बेटर थी। तो आपने नई की तरफ शिफ्ट होने का नहीं सोचा? नई की जनरेशन 5 की उसकी लुक नहीं पसंद थी। अगेन जैसे मैं मुझे गाड़ी मॉडिफाई करनी थी, तो जनरेशन 5 के भी इतने ऑप्शंस नहीं आए मार्केट में, इतना सामान नहीं आया कि मैं उसे ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर पाऊँ। जनरेशन 4 में बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी तो गाड़ी लगाने से 25-30% के रेडियो में तो बहुत सारा काम हो रहा है। ये 25-30% भी बहुत ज्यादा औसम लग रही है। जब 100% हो जाएगी फिर भैया का एक ओनरशिप लेंगे। तो अब आप धीरे धीरे आप बताओ फ्रंट एंगल से गाड़ी में क्या क्या काम करवाएगा? बहुत लोगों को वेरिएंट नहीं पता होता है, टॉप एंड वेरिएंट है अपना होंडा सिटी ZX CVT। मेन चीज जो मैंने इसमें अपग्रेड कराई है वो कराई है कमेलियन PPF। तो ये बिल्कुल यूनिक चीज मैंने सोची थी और अलग कराया था। तो पहले इसका जो क्रोम वाली ग्रिल से डी क्रोम कराया और उसके ऊपर PPF लगाई है मैंने। ये लैब नहीं है, PPF है। अच्छा, PPF है। ये बहुत लिमिटेड एडिशन है और ये बहुत रेयरली मिली थी, तो मैंने अरेंज करा के करवा दी। नेक्स्ट चीज उसके प्रोजेक्टर फॉगलाइट है, वो भी अपग्रेडेड है। IPH की प्रोजेक्टर फॉगलाइट विद अजूम 130 LED मैंने अपग्रेड करा दी क्योंकि ऊपर इसकी कंपनी की तरफ से स्टॉक LED आती है व्हाइट, तो मुझे नीचे व्हाइट कलर चाहिए था सेम। तो इस चक्कर में नीचे 130 वाट अजूम की LED लगवा दी है, जिसका रिस्पांस बहुत बढ़िया है। और कहते हैं होंडा की जो हेडलाइट्स होती है उनका थ्रो बहुत ज्यादा औसम होता है, तो इसमें ऐसा अपग्रेड की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं थी इसकी हेडलाइट से। फॉगलाइट जरूर वीक थे बट हेडलाइट बहुत औसम है, मैं हाईवे पे भी लेके गया हूँ, बहुत मजा। होंडा के तो हेलोजन्स भी होते हैं, उनकी हेडलाइट भी थ्रो ओवर द सेगमेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब साइड एंगल में बात करते हैं भैया, आपने क्या करवा रखा है? मेन तो इसमें एलॉय व्हील्स और डोरिंग स्प्रिंग्स चली हुई है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए थे मैंने 17x7.5 करवा रखे प्रोरेस कंपनी के। ये मुझे यहाँ पे दिल्ली में नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गोवा से मंगाए थे। यहाँ पे जो कलर है ये हाइपर डार्क कलर, आप देखोगे ध्यान से दूर से आप लोगों को गन मेटल ग्रे, ब्लैक, गन मेटल ग्रे वाली जब आपकी कार चलती है तो 2-3 कलर का मिक्सचर इसमें आता है। बाकी टायर हमने जो यूज कर रखा है इसके अंदर योकोहामा का अर्थ GD यूज कर रखा है, बिल्कुल ब्रांडेड टायर है ये 215/45 R17। तो अब जो अगर आप जैसे रिकमेंड करते हो, आप किसी को भी कहते हो अगर अलॉय व्हील्स लगाने तो हाईली रिकमेंडेड है ना कि चाइनीज टायर पे ना जाए। और अभी मैंने फर्स्ट टाइम ब्रांडेड लगाया, उससे पहले मैं चाइनीज यूज कर रहा था। तो बताइए एक बार बंदे जब लगवा लेता है ना चाइनीज, तो उसे जब जाके एक्सपीरियंस आता है कि ब्रांड पे शिफ्ट करो। चाइनीज पे देखो ऐसा इतना बेकार नहीं होते, बट अगर आपका बजट अच्छा है और अगर आप ब्रांडेड पे जा सकते हो तो ब्रांडेड ही लगाओ, चाइनीज को अवॉइड करो। बट अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो चाइनीज में बहुत रिनाउंड ब्रांड है, आप वो यूज कर सकते हो। हाँ, मतलब चाइनीज में भी कुछ लोग बिल्कुल अगर खत्म ब्रांड लेंगे वो तो देखो बिल्कुल वो तो वेस्ट है, क्योंकि टायर से आप रिस्क ले रहे हो, तो वो वाली बात है। एक तरह से आपकी लाइफ इस पे डिपेंड है अगर हाईवे पे आप कार को राइड। तो अब जैसे आपने कोबरा के लोअरिंग स्प्रिंग्स भी लगवा रखे हैं, तो ये कार में पहली इशू थी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अब और ज्यादा इशू बन गया, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है भाई? नहीं देखो क्या है, ये वाली जो गाड़ी है मेरी सिंगल ड्राइवर है,
इसमें बहुत कम, कोई फैमिली वगैरह कोई भी कम बैठता है, फ्रेंड्स वगैरह भी कम बैठते हैं। तो सिंगल ड्राइवर में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। होंडा की जैसे कि आपने बताया ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी कम है, बट ये जब आप ड्राइव करोगे और जब आपका स्पीड ब्रेकर आएगा तो आप जब 2-4 दिन ड्राइव करोगे उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी गाड़ी जनरली बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा लोड है, जैसे स्पोर्ट्स कार वाली फील आ रही है जब फ्रंट से भी लगती है, और कार में जब एक्सपीरियंस करोगे बैठ के तो स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है बिल्कुल प्रॉपर। तो एक जो होंडा की थी ना जो उस चीज को रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर रही है। तो जैसे जब इसमें लगेज रखते हैं आप, जैसे सिंगल ड्रिवन है तो लगेज में टायर लगने की प्रॉब्लम आएगी इसमें? हो सकता है। देखो अगर आप इसमें वेट ऐड ऑन करोगे और आप हाई स्पीड पे जाओगे 80 to 100 पे जाओगे तो हल्का सा भी अगर आप लोगों को स्पीड ब्रेकर आएगा तो टच होने के चांसेस है। और जैसे कोबरा की आपने स्प्रिंग्स लगाई है उसके बाद कार की राइड क्वालिटी कैसी रहती है? बम्पी हो जाती है थोड़ी या फिर? देखो डिपेंड करता है। लोअरिंग स्प्रिंग्स मेन जो यूज होती है परफॉर्मेंस के लिए यूज होते हैं। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, बट हाँ आपको कंफर्ट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लोअर कराने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट खराब हो गया गाड़ी का, बिकॉज स्लो स्पीड पे गाड़ी बाउंसी होती है। अब जैसे हमें राइड एक्सपीरियंस भी करी है, थोड़ी राइड बम्पी लगी थी थोड़ी। लोअरिंग आप कोई भी ब्रांड में शिफ्ट करोगे तो वो आपकी हो जाएगी। जैसे रोड के नॉर्मल इंडुलेशंस भी होते हैं उन पर भी थोड़ी सी बम्पीनेस फील हो रही है कार के अंदर। अब बात करते हैं कार के रियल प्रोफाइल में। तो सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट दिख रही होंगे। एग्जॉस्ट की थोड़ा यहाँ पे यूनिकनेस है, भैया ने हमें बताई थी, वो ये प्रॉपर कार्बन फाइबर है। ये हाइड्रोटिप नहीं है, प्रॉपर कार्बन फाइबर, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। बाहर आप देखोगे थोड़ा क्लोजर व्यू दिखाओगे यहाँ पे दिखेगा, ये रियल कार्बन फाइबर है ये। और एक साइड फंक्शनल है और एक साइड हमारी फेक है। एक साइड फेक लगाई है, एक साइड, क्योंकि जो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है उसमें सिंगल एग्जॉस्ट में क्या होता है आप लोग दोनों फंक्शनल नहीं करा सकते। और कोई कस्टम मफलर बनवा रहा है विदाउट वेल्वेट्रॉनिक या बोल्ड लगा प्रो एक्स मफलर वगैरह ले रहा है तो उसमें आप फंक्शनल करवा सकते हो, बट मुझे वेल्वेट्रॉनिक की चाहिए तो इस चक्कर में मैंने एक साइड फंक्शनल करा। तो ये एग्जॉस्ट की सेटअप की कॉस्ट कितनी आ गई होगी? अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आई थी, क्योंकि जो टिप्स थी यही 15,000 की थी, बाकी 22,000 के आसपास पूरा एग्जॉस्ट पाइपिंग सब लगा था। अब जैसे आपकी कार जो अच्छे से बिल्कुल स्टांस बन गई है, टेल लैंप्स भी है, तो अब जो आपने एग्जॉस्ट का सेटअप कराया तो इसमें पॉप से रीमैप करवाओगे अपनी कार को? आपको ऑप्शन रीमैप होने वाली है, मोस्ट प्रोबब्ली विद इन 1 वीक या 2 वीक गाड़ी रीमैप हो जाएगी। तो इसमें प्लान कर रहे हैं आप ऑप्शन बैंक्स ऐड कराएं या नॉर्मल कराएं रीमैप, तो अभी बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, अभी देखते हैं चल रहे हैं। और फ्लेम का करवाओगे इसमें? फ्लेम्स मेरा मन नहीं है। तो फ्लेम्स आपका मन नहीं है, उससे कार को डैमेज हो सकता है? देखो ऐसा तो मैंने अभी कभी एक्सपीरियंस नहीं करा तो मैं उसका रिव्यू आपको नहीं बता सकता, बट जो मैंने सुना है कहते हैं कि फ्लेम्स में थोड़ा इंजन पे इफेक्ट आता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब वो बात है कि अब कार आप सेविंग से लेते। भैया एक क्वेश्चन और था हमारी ऑडियंस का, जब भी मैं कोई ऐसी जेट ब्लैक कार फीचर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती चलाने में, फिर कैसे? मैंने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरी सिंगल ड्राइवन कार है, मेरी फैमिली कार नहीं है। ये मैंने गाड़ी ली ही से मॉडिफाई के पर्पज से ली थी। तो पता क्या होता है, इलीगल है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो आप रिकमेंडेड नहीं है भैया की साइड से, अपने पर्सनल रिस्क पे कराओ। मैंने अपने रिस्क पे लगा रखी है, ऐसा नहीं है नहीं पुलिस हाथ भी नहीं देती, पुलिस भी हाथ देती है, हर चीज होता है। बट ये जो गाड़ी है इससे दिन में मुश्किल से 5 किलोमीटर ड्राइव होती है, सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ से ऑफिस से घर पास। और मतलब बेसिकली आपके घर के लोकेलिटी में लोकल में चलती है क्लियर। मैं हाईवे वगैरह पे मतलब लेके जाता हूँ तो पूरी टेंट फाड़ के ही लेके जाता हूँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं कार में इंटीरियर में भैया ने क्या क्या करा? इंटीरियर में ऐसे अभी कुछ भी नहीं करा रखा, बिल्कुल बेसिक है। एक्सटीरियर में सारा काम था, बैकलाइट्स वगैरह जैसे कि आपने देखी होगी लैम्बो स्टाइल, साथ में हमने इसके ऊपर स्पॉइलर भी ऐड करा था। ये भी आफ्टर मार्केट स्पॉइलर है, मेड इन ताइवान है, बाकी देख सकते हो ये वाला काफी सुंदर लगता है। पीछे से मैं एग्जॉस्ट रेफ्रिजरेटर चला देता हूँ एक बार आपको। ऑफ कर दिया। वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट में आपको रिमोट मिलता है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ऑन कर दिया तो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट की ये चीज तो अच्छी होती है कि जब भी आपको पुलिस की दिखे आप ऑफ कर सकते हैं उसको। ये स्टिल मैंने जो एग्जॉस्ट लगवा रखा है, मैंने बेसिक साउंड का लगवा रखा है वाला, लाइक स्पोर्ट्स कार। मुझे वो क्रैकलिंग साउंड नहीं पसंद थी, तो अगर मैं इसे ऑन करके भी चलाता हूँ तो इतना लाउड नहीं है, बस साइड से जाएगा तो एक प्लीजेंट से साउंड आएगा, आपको लगेगा कि स्पोर्ट्स कार ही। मतलब बहुत ज्यादा डिसेंटली मॉडिफाई कर रखे हैं भैया ने। जैसे अलॉय व्हील्स में भी बात करते हैं तो अलॉय व्हील्स की भी बहुत ज्यादा डिसेंट लुक ऑफर कर रही है। कोई मतलब ऐसे जो आफ्टर मार्केट वाली कोई फिनिश नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है होंडा कोई स्पेशल एडिशन निकला है बाय जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स। तो ये थी छोटी सी ओनरशिप रिव्यू भैया के बारे में। और अब सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, होंडा सिटी जब आपने कार ले ली तो ऐसा होंडा से कोई कार में आपको कोई प्रॉब्लम लगी ड्राइव क्वालिटी? मुझे गाड़ी ली हुई है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, और 3 मंथ्स तक तो देखो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। हाँ थोड़ी सा एवरेज का इशू है कि मुझे गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक और मेरी जैसे बताया प्योर लोकल चलती है, तो लोकल में मुझे 1 से ऊपर की एवरेज नहीं दे रही। एक बार मैं हाईवे पे लेके गया तो जब जाके मैं 16 या 17 की दी थी। बाकी वो ये कि लोकल ड्राइव कर रहा हूँ तो शायद इस चक्कर में एवरेज नहीं आ रही। एवरेज का थोड़ा सा इशू है, बाकी सब गाड़ी बहुत अच्छी है। एवरेज का थोड़ा सा इशू, बाकी आपको गाड़ी में कोई कमी नहीं लगती है, मतलब आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। और सर्विस आपने होंडा में कराई है? हाँ अभी रिसेंटली सर्विस होके आई है, तो मेरा बिल आया है अप्रॉक्स 8,000 के आसपास बिल आया था, जिसके अंदर 2-4 चीजें एक्स्ट्रा थी जो लोग नहीं करवाते, जैसे कि मैंने फ्यूल टैंक मैंने क्लीन करवाया था और मैंने ब्रेक ब्रेसिंग भी कराई थी। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हुई थी। एवरेज सर्विस कॉस्ट इसकी 5-6 हज़ार। अच्छा 5-6 हज़ार में इसकी सर्विस हो जाती है, मतलब डिसेंट सर्विस कॉस्ट है। जैसे सिटी जैसी गाड़ी 20 लाख तक की आती है तो उस हिसाब से डिसेंट हमें यहाँ पे सर्विस कॉस्ट देखने मिलते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अवेटेड क्वेश्चन है, इस गाड़ी में खर्चा कितना हो गया और आपने गाड़ी ली कितने की थी? ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 12 लाख रुपीज की। ये 2019 एंड मॉडल है, तो ये लगा लो 2020 हो गया। गाड़ी होंडा से ही वारंटी में अभी तक है, प्लस मॉडिफिकेशन कॉस्ट मैंने ऐड ऑन नहीं करी, बट अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे आइडिया है अभी तक 1.5 के आसपास लग चुके हैं। अलॉय व्हील्स ही मुझे 80-85 के पड़े थे। टायर्स अगर टेललाइट्स की बात करो तो 9500, अपर स्पॉइलर की बात करो तो 6500, फॉगलाइट प्रोजेक्टर और एलईडी मेरी 10,000 रुपीज की है, लोअरिंग स्प्रिंग्स 27,000, और बाकी ऐड टोटल नहीं करे तो आप ऐड कर लेना।
ऐड भैया ने इसलिए नहीं करे, भैया का अपना स्टोर है, अपने ही काम हो जाता है, थोड़ा सा उसका भी फर्क पड़ता है। तो भैया अपने स्टोर के बारे में बता रहे लोगों को। हमारा स्टोर रोहिणी सेक्टर 3 में सिचुएटेड है। आपका मॉन्स्टर डिटेलर्स एंड कस्टम आप गूगल मैप से, गूगल वगैरह पे कहीं भी सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हम अवेलेबल है। फोन नंबर्स भी हमारे रेडी रहते हैं, मैं भैया को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मॉन्स्टर डिटेलर्स एंड कस्टम्स हमारे स्टोर का नाम है। स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दूंगा नाम और लोकेशन भी। और काम की मैं बात बताऊं, हमने पर्सनली 2-3 बार गाड़ी में काम कराया है वहां से। कल भी हमने जो बलेनो की लाइट इंस्टॉलेशन की वीडियो आएगी वो भी वहीं से हुई है। तो काम भैया का बहुत ज्यादा जेन्युइन है, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा जेन्युइन है व्हेन कंपेयर टू शॉप्स जो लोकल शॉप्स हैं। भैया ने एक शोरूम में काम करा रहे हैं, उस चीज का भी फर्क आ जाता है। तो अब होप करते हैं यही थी एक छोटी सी जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग जितेश भैया की होंडा सिटी के बारे में वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद है फटाफट लाइक कर दो, इसके साथ वीडियो को हम यहीं एड करते हैं।